गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज है 11 सितंबर। 11 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती 10 सितंबर 2023 को उनके जन्म स्थान खूंट में कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए 136वीं जयंती, ऑप्शन बी 150वीं जयंती, ऑप्शन सी 140वीं जयंती, ऑप्शन डी 114वीं जयंती। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 136वीं जयंती। महत्वपूर्ण तथ्य। गोविंद बल्लभ पंत जी ने अपने पारदर्शी कार्य कौशल से देश के राजनेताओं का ध्यान आकर्षित किया। सन 1921, 1930, 1932 और 1934 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया और लगभग 7 वर्ष जेल में रहे। गोविंद बल्लभ पंत ने 1946 से दिसंबर 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। गोविंद बल्लभ पंत भारत के एक समर्पित देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, उप्र के पहले मुख्यमंत्री और देश के दूसरे गृह मंत्री के रूप में आज भी आदर्श है। 7 मार्च 1961 को गोविंद बल्लभ पंत का हृदय घात से निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। आइजोल जूलॉजिकल पार्क से दिल्ली चिड़ियाघर लाए गए। ऑप्शन ए सफ़ेद भालू, ऑप्शन बी अफ्रीकी शेर, ऑप्शन सी मकाक, ऑप्शन डी सफ़ेद हाथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मकाक। महत्वपूर्ण तथ्य। मिजोरम के आइजोल से 8 स्टंप टेल्ड मकाक को दिल्ली लाया गया। इन 8 टेल्ड मकाक में 4 नर और 4 मादा मकाक है। लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही इन जानवरों को अब दिल्ली के चिड़ियाघर में रखा गया है। दिल्ली के चिड़ियाघर में वर्ष 2014 में आखिरी स्टंक मकाक की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद चिड़ियाघर में 12 शून्य हो गए थे। स्टंप टेल्ड मकाक दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के मूल निवासी बंदरों की एक प्रजाति है। टेल्ड मकाक एक प्रकार का बंदर है जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों के वर्षा वनों में पाया जाता है। ये बंदर 42 से 46 सेंटीमीटर लंबे और 2 से 10 किलो वजन होते हैं। इनके शरीर पर काले रंग का फर होता है और चेहरे पर चारों ओर सफ़ेद या भूरे रंग का एक पूंछ होता है। टेल्ड मकाक शाकाहारी होते हैं और फल, सब्जी, फूल, बीज और कीड़े खाते हैं। ये अक्सर पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर रहते हैं और वहां से अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं। टेल्ड मकाक IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्राणी के रूप में सूचीबद्ध है। इनकी आबादी में गिरावट के कारण वनों की कटाई और अवैध शिकार है। टेल्ड मकाक बहुत बुद्धिमान होते हैं और उन्हें उपकरण बनाने और उपयोग करने के लिए माना जाता है। इसके पास एक जटिल सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें एक प्रमुख नर है जो समूह का नेतृत्व करता है। मादाएं एक वर्ष में एक बच्चे को जन्म देती है। टेल्ड मकाक लगभग 20 वर्ष तक जीवित रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, मैसूर दशहरा के दौरान विजयदशमी हाथी जुलूस को कहा जाता है? ऑप्शन ए माता सवारी, ऑप्शन बी प्रवतन सवारी, ऑप्शन सी जंबो सवारी, ऑप्शन डी देवी सवारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जंबो सवारी। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के मैसूर में मैसूर दशहरा के दौरान विजयदशमी हाथी जुलूस को मैसूर राज्य के नियंत्रण के दौरान अंग्रेज से जाम्बो सवारी कहा जाता है। इस जुलूस का मूल नाम जुम्बी सवारी है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वायुसेना को पहला एयरबस C-295 सामरिक सैन्य अभ्यास विमान को डिलीवरी लेने कहाँ जाएंगे? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पेन। महत्वपूर्ण तथ्य, यूरोपीय विमान विनिर्माता एयरबस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एयरबस इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक रेमी मोल्लार्ड ने बताया कि भारतीय वायुसेना को पहले से C-295 विमान की आपूर्ति इसी महीना की जाएगी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी पहले C-295 विमान को लेने के लिए स्पेन के सिवेली जाएंगे। भारत ने सितंबर 2021 में 56 C-295 सैन्य परिवहन विमान की आपूर्ति के लिए एयरबस के साथ समझौता किया था। समझौते के मुताबिक बेदरा में एयरबस के साथ साझेदारी में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा स्थापित संयंत्र में 40 विमान बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले नेताओं का कहाँ स्वागत किया? ऑप्शन ए कोणार्क चक्र, ऑप्शन बी अशोक स्तंभ, ऑप्शन सी बोधि वृक्ष, ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोणार्क चक्र। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति एक साल में कुल 777 फिल्मों को देखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए थॉमस हेनली, ऑप्शन बी विलियम ट्रांसफर, ऑप्शन सी मार्क, ऑप्शन डी जैक सोप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जैक सोप। महत्वपूर्ण तथ्य, अमेरिका के एक शख्स ने एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। शख्स ने एक साल में थिएटर में सबसे ज़्यादा फिल्म देखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 7 मई 2022 से और मई के 2023 के बीच में एक साल में 777 फिल्में देखी। अमेरिकी राजा पेंसिल्वेनिया के रहने वाले ज़ाकरिया सोप ने मिलियंस राइज ऑफ गुरु के साथ अपने मूवी मैराथन की शुरुआत की और इंदिना जोन्स एंड द आइडल ऑफ द डेंसिटी के साथ इसे ख़त्म किया। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट नमन, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट कल्याण, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट पावर, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट प्रतिज्ञा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोजेक्ट नमन।
महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया। इसके तहत पूर्व सैनिकों और शहीद सैन्यकर्मियों के परिजनों के लिए सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका पहला केंद्र जल्द ही दिल्ली छावनी में स्थापित किया जाएगा। भारतीय सेना के पूर्व सैनिक निदेशालय एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में प्रोजेक्ट नमन के लिए HDFC बैंक और CASE ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया। इस परियोजना में सेना के पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करना शामिल है। इसमें एक आइकॉन सर्विस सेंटर होगा जो पूर्व सैनिकों और शहीद सैन्य कर्मियों के परिजनों की सुविधा प्रदान करेगा। यह सभी सेवाओं की पेशकश करेगा और दिग्गजों, परिजनों और आश्रित के स्पर्श पोर्टल पर पेंशनभोगियों के खाते को अपडेट करने की सुविधा भी देगा। परियोजना के दूसरे चरण में भारत के भिन्न भिन्न सैन्य स्टेशनों पर 13 और केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, G20 समिट में PM मोदी द्वारा गठबंधन की पहल की गई। ऑप्शन ए ग्लोबल एयरलाइंस, ऑप्शन बी ग्लोबल इन्वेस्टर, ऑप्शन सी ग्लोबल बायोफ्यूल्स, ऑप्शन डी ग्लोबल फ्यूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्लोबल बायोफ्यूल्स। महत्वपूर्ण तथ्य: G20 समिट में PM मोदी द्वारा घोषित ग्लोबल बायोफ्यूल्स गठबंधन भारत की पहल है, जिसमें ब्राज़ील, भारत और अमेरिका सदस्य हैं। तीनों देश बायोफ्यूल उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में मिलकर काम करेंगे। वही सन अन्य इच्छुकों देशों को भी शामिल किया है। इस गठबंधन में 19 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका ने यूक्रेन की युद्ध क्षेत्र की जरूरतों के लिए कितनी मिलियन डॉलर की नई सुरक्षा पैकेज की घोषणा की? ऑप्शन ए 600 मिलियन, ऑप्शन बी 800 मिलियन, ऑप्शन सी 400 मिलियन, ऑप्शन डी 500 मिलियन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 600 मिलियन। महत्वपूर्ण तथ्य: संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन की युद्ध क्षेत्र की जरूरतों के लिए 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ डॉलर 105 mm तोप सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत युद्ध के लिए एक नए सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 10, फूड और कोल्ड ड्रिंक के प्रमोशन के लिए कंपनी पेप्सी असम के नालबारी में फूड फोक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कितने करोड़ लगाने जा रही है? ऑप्शन ए 600 करोड़, ऑप्शन बी 100 करोड़, ऑप्शन सी 778 करोड़, ऑप्शन डी 800 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 778 करोड़। महत्वपूर्ण तथ्य: फूड और कोल्ड ड्रिंक के प्रमोशन के लिए से जुड़ी दिग्गज कंपनी पेप्सिको असम के नलबारी में फूड फोक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। बता दें कि इस प्लांट को लगाने में कुल 778 करोड़ रुपए की खर्च करेगी। पेप्सिको का यह फूड प्लांट 44.2 एकड़ में फैला होगा। क्वेश्चन नंबर 11,
राज्य सरकार ने 887 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य कैबिनेट द्वारा पारित निर्णय के अनुसार इस परियोजना के तहत लोगों को 24x7 24 हर्ट्ज कॉल सेंटर पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मुंबई एजेंसी, महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में साइबर अपराधियों से निपटने के लिए 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 सितंबर, ऑप्शन बी 11 सितंबर, ऑप्शन सी 10 सितंबर, ऑप्शन डी 9 सितंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 9 सितंबर। महत्वपूर्ण तथ्य, 9 सितंबर 2023 को विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस है। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दिन हम ईवी टेक्नोलॉजी में प्रगति, चैलेंजिंग बुनियादी ढांचों के विस्तार और दुनिया भर में स्वस्थ परिवहन की बढ़ती साकारता का जश्न मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने किस देश को सौंपी आगामी G20 2024 की अध्यक्षता? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राज़ील। महत्वपूर्ण तथ्य, देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का रविवार को समापन हो गया। समापन समारोह के दौरान भारत ने अगले G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से ब्राज़ील को सौंप दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा को अध्यक्ष पद की औपचारिक जिम्मेदारी सौंपकर परिवर्तन पूरा किया। G20 समिट समापन समारोह में पीएम मोदी ने समूह से कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुझाव दिए हैं उन पर गौर करें और देखें कि प्रगति को कैसे तेज किया जा सकता। G20 समूह के नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को पूरी सहमति के साथ अपनाया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को समाप्त करते हुए 2024 के लिए ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंपी। क्वेश्चन नंबर 14, G20 शिखर सम्मेलन का समापन के अवसर पर पीएम मोदी ने वर्चुअल मीटिंग का प्रस्ताव दिया। ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी सितंबर, ऑप्शन डी नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नवंबर। क्वेश्चन नंबर 15, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत का अध्यक्षता समाप्त होगा। ऑप्शन ए दिसंबर, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी नवंबर, ऑप्शन डी अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नवंबर। महत्वपूर्ण तथ्य, 2022 और 24 के G20 अध्यक्षों ने 2023 के अध्यक्ष को दिया पौधा और अपने समापन भाषण में मोदी ने कहा, G20 की अध्यक्षता आधिकारिक रूप से 30 नवंबर तक जारी रहेगी। समूह के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में 2.5 महीने तक ज़्यादा वक्त बाकी है। महत्वपूर्ण दिवस, 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस,
3 सितंबर गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, राधा कृष्णन का जन्मदिन। 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर राष्ट्रीय वन दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 14 सितंबर विश्व परमाणु दिवस। 15 सितंबर भारत में इंजीनियरिंग दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 21 सितंबर अल्जाइमर दिवस। 21 सितंबर शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 22 सितंबर रोज दिवस, कैंसर रोगियों का कल्याण। 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 25 सितंबर सामाजिक न्याय दिवस। 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस। 26 सितंबर बघीर दिवस। 26 सितंबर विश्व गर्भ निरोधक दिवस। 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। 29 सितंबर खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। 30 सितंबर विश्व समुद्री दिवस। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।